हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भारत में प्रथम भाग 2 को लेकर। भाग 1 हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप भाग 1 को भी पढ़ सकते हैं। चलिए भाग 2 को स्टार्ट करते हैं। सवाल बड़े ही जरूरी होने वाले हैं आपके लिए। पहला सवाल है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी मानी जाती है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो उत्तर होगा आईएनएस चक्र का नाम लेते हैं। किसका लेते हैं? आईएनएस चक्र का नाम आप लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन सा माना जाता है? पहला भारतीय परमाणु रिएक्टर अगर हम देखें तो ये आपका अप्सरा माना जाता है। कौन सा? अप्सरा माना जाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन मानी जाती है? या भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में आप किसको जानते हैं? तो उत्तर होगा रजिया सुल्तान को जानते हैं आप। किसको जानते हैं? रजिया सुल्तान को जानते हैं। चलिए, दो सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड क्या था? और दूसरा, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था? ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है और अपना टैलेंट दिखाना है। ये सबके लिए जरूरी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला आप किसको मानते हैं? ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो याद रखिएगा, भानु अथैया का नाम लेते हैं। किसका? भानु अथैया का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर याद रखें, जरूरी भी है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन माने जाते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। आइए, तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो सी राजगोपालाचारी होगा। क्या आंसर होगा? सी राजगोपालाचारी होगा। चलिए, दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में और करने हैं। पहला, सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? ठीक है, ये भारत रत्न प्राइज इन्हें कब मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहां पे भारतीय था। और दूसरा जो मेरा सवाल है, जो मैंने आपसे पूछा है, जो आपको कमेंट में करना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। तो स्टालिन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन माना जाता है? स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष के रूप में आप जो नाम लेते हैं वो सैफुद्दीन किचलू का लेते हैं। किसका लेते हैं? सैफुद्दीन किचलू का। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको याद भी होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। उससे पहले आपको बताना है, ये आर्यभट्ट का समय क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देते हैं? राकेश शर्मा का जवाब देते हैं। किसका? राकेश शर्मा का। तो ये भी आपके लिए जरूरी है और आप इसे जरूर याद रखें, राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन माना जाता है? भारत का पहला विमान वाहक पोत किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत को माना जाता है। किसको? आईएनएस विक्रांत को माना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। किसका नाम लेते हैं? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो कमेंट करने का प्रयास करिए सभी लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन मानी जाती हैं, या भारत की प्रथम महिला सांसद के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? उत्तर हो जाएगा राधाबाई सुब्रायन। ठीक है भाई, राधाबाई सुब्रायन ये भारत की प्रथम महिला सांसद के रूप में जानी जाती हैं। आप इनका नाम भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आप किसको मानते हैं? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में आप किसको जानते हैं? तो आपका आंसर होगा असीमा चटर्जी। किसका नाम? असीमा चटर्जी। तो ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, इसको लेकर आप गलती वलती नहीं करेंगे। जबरदस्त है ना भाई। चलिए, भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन मानी जाती हैं? भारत की प्रथम पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन मानी जाती हैं? तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो निर्मला सीतारमण होगा। क्या उत्तर देंगे आप? निर्मला सीतारमण। एक सवाल आपको और कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप किस महिला के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं? किस महिला के जन्मदिन को आप राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली? भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वो कहां चली थी, आपको ये बताना है। उत्तर होगा कोलकाता। ठीक है भाई, क्या आंसर होगा? कोलकाता होगा। एक सवाल कमेंट बॉक्स में और बताना है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? यानी भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नाबार्ड की बात कर रहा है यहाँ पे, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष को लेकर सवाल कर रहा है। तो उत्तर होगा रंजना कुमार। क्या आंसर होगा? रंजना कुमार। और कमेंट बॉक्स में जो आपको लिखना है वो नाबार्ड की स्थापना लिखना है, कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये आपका सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन माने जाते हैं? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष के रूप में जो नाम आप लेते हैं वो AR रहमान का लेते हैं। किसका लेते हैं? AR रहमान। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती है? गोबी रेगिस्तान की बात कर रहा है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुचेता कंडेनकर मानी जाती हैं। तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी लोग प्रयास कीजिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला देविका रानी मानी जाती हैं। कौन? देविका रानी। चलिए, दो सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। पहला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और दूसरा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को कब दिया गया? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और सभी को लिखने का प्रयास करना है जो भी लोग उपस्थित हैं। चलिए, भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली पनडुब्बी आप कौन सी मानते हैं? उत्तर होगा INS कलवरी। क्या उत्तर होगा? INS कलवरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कि कौन था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा भाई वो आपका हीरालाल जे कानिया होगा। क्या उत्तर होगा? हीरालाल जे कानिया होगा। चलिए, एक आंसर आपको देना है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ पे कहाँ पे है? यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ पे कहाँ पे है। ठीक है, यह आपको प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICS की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय पुरुष के रूप में आप किसको जानते हैं? ICS की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय पुरुष के रूप में आप सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम लेते हैं। किसका? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह आपके लिए जरूरी है, यह आपको याद भी रखना है। चलिए आपको बताना यह है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें
तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया और किस कृति के लिए दिया गया, तो कोशिश करिए कि आप इसे बता पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी। क्या नाम है? आर.डी. कटारी। एक सवाल आपको और लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आप नौसेना दिवस कब मनाते हैं, यानी कि नेवी डे आप कब मनाते हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, जरूरी रहेगा ये आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी लिखना है आप झंडा दिवस कब मनाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन मानी जाती हैं? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी मानी जाती हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। आइए, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन मानी जाती हैं? संघ लोक सेवा आयोग को लेकर सवाल है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन मानी जाती हैं? उत्तर क्या होगा भाई? रोज मिलियम बैथ्यू। ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये दोनों ही आपके लिए जबरदस्त हैं और आपको कई बार पूछे गए हैं, है ना भाई। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना आप कौन सी मानते हैं? शिव समुद्रम मानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ये कहाँ की परियोजना है, किस राज्य की है, किस स्थान की है। सवाल नंबर 25 का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस तरीके से आपके 2 भाग हमने कंप्लीट किए। पहले भाग में 25 सवाल थे और ये जो भाग है इसमें भी 25 सवाल है। तो पार्ट 1 हम आपको पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और पार्ट 2 आज आपके सामने है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जाकर आपको देख लेना है। और इस तरीके से आपके ये 50 सबसे जरूरी सवाल जो कई बार पूछे गए हैं इन्हें कंप्लीट करना है आपको। चलिए थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लें, जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। वहां पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिलती हैं। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और ऐड हो जाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त में अगर आप हमारी फ्री क्लास करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पर फ्री है और 8 PM पर आप मेरी रेगुलर फ्री क्लास कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अनलॉक कोड डालना होगा जो बिल्कुल फ्री है, दीपक सिंह YT10, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? फ्री क्लास कर सकते हो। ये 7 जुलाई का हमारा बैच है जिसमें हम डिटेल में करा रहे हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दूसरा बैच है संकल्प बैच, इसमें भी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर हम बात करेंगे प्लस चार्ज की तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत कम फीस आपको देनी पड़ती है। अगर आप 24 महीने का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 150 पर मंथ ही पे करना है। अगर आप 12 महीने का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 250 रुपये पर मंथ ही पे करना है। तो इस तरीके से आप प्लस पे आ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे पुनः मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जहां पर किसी और टॉपिक को लेकर हम सब बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। 50 सवाल आपके पूरे होते हैं, आप इन्हें पढ़ें और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।